चिकनी चोपड़ी बात करके भस्मासुर की मति हिरा जाती है, वो भी तैयार हो जाता है। क्या कहते हैं वे ब्रह्मा भस्मासुर से चिकनी चोपड़ी बात करते हुए उनके बस में भस्मासुर कहिए ब्रह्मा मुनि, आपने महादेव की सेवा करते करते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और महादेव जी ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई आज तक। और महादेव जी के जो दाहिने हाथ में भस्म कालनी है, उस भस्म कालनी को अपने कब्जे में कर लेना और उस भस्म कालनी को फिर महादेव को हम भस्म कर देंगे और इस धरती के राजा बन जाएंगे। ब्रह्मा मुनि, आपने मेरे लिए तो बहुत सफा की बात बता डाली। मैं शीघ्र ही महादेव जी के पास पहुंचता हूँ और उनकी दो पत्नियों में से एक पत्नी को मांगता हूँ और उसके बाद मैं उनकी भस्म कंगनी को छीन लूंगा और संपूर्ण गोंडवाना राज्य मेरा ही राजपाट होगा। हरि चले भस्मासुर हो गया। अब देखिए विषय का पढ़ा करके चले जाते हैं। अब भस्मासुर तैयार होते हैं। हरि चले भस्मासुर शंभु के पास, शंभु के पास हरि शंभु से आचरण राधे। अब देखिए भस्मासुर महादेव जी अपने आसन बैठे हैं और वो मेड़ने के लिए भिड़ जाते हैं। देखिए महादेव जी भी कुछ नहीं बोल पाते, क्यों कि भस्मासुर महादेव जी का चेला है। हे महादेव जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए चेला भस्मासुर। महादेव जी आपके पास में हे महादेव जी, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहिए भस्मासुर कहिए। हे महादेव जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए भस्मासुर कहिए। आपके पास में दो पत्नियां हैं, गौरा और पार्वती, जिनमें से मुझे एक चाहिए, आप बता दीजिए। नहीं तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। हरि भस्म चूड़ा ले भस्मासुर धाये, भस्मासुर धाये, हरि भागे शंभु प्राण बचाए। पार्वती जी देख लेती है कि भस्मासुर मेरे पति देव महादेव को
पास से दौड़ रहा है तो वो खेल में रोक लेती है और क्या कहती है, जरा ठहरो भस्मासुर। कहिए देवी पार्वती। हे भस्मासुर, कहिए सुंदरी तुम कौन हो? जिस तरह से तुम मेरे पति महादेव के पीछे दौड़ रहे हो, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ और आपको ही मैं अब अपना पति देव मानूंगी। हे देवी पार्वती, मैं भी तो इन कब से चाह रहा था कि आप मेरी पत्नी बन जाए और उस देश का मैं राजा बन जाऊं। यही और मैं आपसे प्यार मोहब्बत में वही हो चुका हूँ। आपके बिना एक पल भी मेरा जीना मुश्किल सा हो गया है। ये देवी पार्वती प्रेम नहीं करते हैं। पहले वे मेरे सामने इसी जगह पर नाच दिखाते हैं, उसके बाद ही वे मुझसे प्रेम मिलन की बात करते हैं। हे देवी पार्वती, मुझे तो कोई नाचना नहीं आता, मैं किस विधि से नाचूंगा? आप भी मेरे साथ नाचिए, मैं आपके साथ साथ में नाचूंगा। मैं जिस तरह से अपने अंगों में हाथ रखकर नाचूंगी, उसी तरह से आपको भी अपने अपने अंगों पर हाथ रखकर नाचना होगा भस्मासुर। ठीक है देवी पार्वती, ठीक है। हाँ तो ठीक है भस्मासुर, अब मैं जिस तरह से नाचूंगी उसी तरह से आपको नाचना पड़ेगा। पार्वती जी इस प्रकार से उसको पसंद करती है, रोक देती महादेव जी के प्राण बचाने के लिए।
इसके आगे देखिए मेरे सज्जनों, किस प्रकार से पार्वती जी भस्मासुर को भस्म कर देती है। मुरुआ में हाथ रखवाते रखवाते, घुटनों में, पिंडली में, ठेकरा में, जंगिया में, करेहा में, छतिया में। इसके बाद वो धोखा से अपने सिर पर हाथ रख लेता है। उसी समय भस्मासुर भस्म होकर के नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात देवी पार्वती भस्म कंकुनी को अपने हाथ में ले लेती है। उसके बाद महादेव जी पुकारने लगते हैं। हे मेरे प्रिय महादेव, आप जहाँ कहीं भी छुपे हो तो निडर होकर बाहर आ जाइए महादेव, निडर होकर बाहर आ जाइए, अति शीघ्र आ जाइए महादेव, अति शीघ्र आ जाइए। मैंने उस दुष्ट का सर्वनाश कर दिया है महादेव, आप अति शीघ्र आ जाइए। माता पार्वती की पुकार सुन करके महादेव जी, दुपट महादेव में जो छिपा हुआ था वो स्थान आज भी साक्षित है। वहां से निकल करके पर्वत की गुफा से और बाहर आ जाते हैं पार्वती जी से। क्या कहते हैं? हे देवी पार्वती, कहिए महादेव, तुमने आज इस कलंक से मेरी जान बचा दिया है। तुम धन्य हो पार्वती देवी, तुम धन्य हो। कल इस गोंडवाना धरती पर आज ये दुश्मन जिंदा रहता तो मुझे छोड़ इस गोंडवाना धरती पर रहने वाले जीव प्राणियों को भी जीना मुश्किल कर देता। तुम धन्य हो पार्वती, धन्य हो। हे मेरे प्रिय पति महादेव जी, यह सब मैंने आज ही की चमत्कारी महामाया से की हूँ। आज की इस जग में बहुत ही चमत्कारी माया है। उसी माया के कारण से मैंने उस दुष्ट भस्मासुर का मति हरण की हूँ और फिर उसके बाद मैंने उसका सर्वनाश की हूँ। तो ये सब आज ही की महामाया से मैंने की हूँ। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। बोलिए शंभू शेख महादेव। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, आर्य लोगों ने हमारे राजा महाराजा के साथ छल कपट करने का तमाम काम किया है और वही आज भी चल रहा है। इसलिए हम सगा समाज से कहते हैं, किसी की बात चीते में ना लगे। जो पहले कोई अपने के गुरु नहीं होने के कारण सारी समाज बह चुकी थी, कम से कम आज मोतीरामन कंगाली जी की कृपा से आपके बीच में कोई अपने के माध्यम से, नाच के माध्यम से सगा समाज को सत्य मार्ग की रास्ता दिखाया जा रहा है। इसको बिल्कुल हल्के में ना ले।